Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of text functions given to us. Here, a list of all the text function is given. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की. दिस इज पार्ट 4. माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने 2019 के अंदर एक्सेल के 6 नए फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया और ये फंक्शन है कॉनकैट फंक्शन, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन, मिन इफ्स फंक्शन, मैक्स इफ फंक्शंस, इफ्स एंड स्विच फंक्शन. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की. तो आइएगा शुरुआत करते हैं इस टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन के साथ. टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन, it concatenates a list or range of text strings using a delimiter. Concatenate means join करना. It joins a list or range of text strings. हमें कुछ लिस्ट दी गई है या हमें कुछ रेंज दी गई है टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की, ये उनको ज्वाइन कर देगा यूजिंग ए डीलिमिटर. यहाँ पर डीलिमिटर का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आप आउटपुट में चाहते हैं उसके अंदर सेपरेटर जो सेपरेट करने वाला है वो कॉमा की फॉर्म में हो, डैश की फॉर्म में हो या स्पेस की फॉर्म में हो या कोई आप अलग से सिंबल देना चाहते हैं, दैट इज डीलिमिटर. टेक्स्ट ज्वाइन का सिंटेक्स बेसिकली 3 आर्गुमेंट्स को टेकअप करता है. द फर्स्ट इज डीलिमिटर, अभी हम इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे. द सेकेंड आर्गुमेंट इज इग्नोर एम्प्टी एंड द थर्ड आर्गुमेंट इज टेक्स्ट वन. अगेन वी कैन हैव नंबर ऑफ टेक्स्ट ऑप्शंस. इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है जिसके अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स बने हुए हैं और इन कॉलम्स के अंदर फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम दिया गया है. यहाँ पर बीच में कुछ सेल्स ब्लैंक हैं. मैं आपके सामने इन चीज़ों को कनकैटिनेट करूँगा. फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम को मैं कनकैटिनेट करूँगा और इसके लिए हम टेक्स्ट ज्वाइन के फंक्शन को यूज़ करेंगे. मैं इस फुल नेम के नीचे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज डीलिमिटर. आप इस केस के अंदर एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से किस तरह से अलग करना चाहते हैं, तो मैंने डबल कोट के अंदर स्पेस दे दी, यानी कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग करो विद स्पेस. ये मेरा डीलिमिटर बन गया. द नेक्स्ट इज इग्नोर एम्प्टी सेल. क्या जो सेल एम्प्टी हैं इनको इग्नोर किया जाए? मैं कहता हूं यस, इनको इग्नोर करो. ट्रू, कॉमा. नाउ वी हैव टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2. हमारे पास यहां पर अब ये बहुत सारे टेक्स्ट की ऑप्शंस दी गई है. मैंने यहां पर सिलेक्ट किया B5. फर्स्ट नेम के अंदर हमने B5 को सिलेक्ट किया. मिडिल नेम के अंदर मैं C5 को सिलेक्ट करता हूं क्योंकि ब्लैंक सेल को इग्नोर करना है. और लास्ट नेम के अंदर मैंने D5 सेल को सिलेक्ट कर दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे सामने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कनकैटिनेट हो गया, लेकिन दोनों के अंदर एक स्पेस आ गया. इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने इस फंक्शन को यूज किया है. सेकंड केस के अंदर मैं थोड़ा सा इसको स्लाइटली डिफरेंट करूंगा और आप इसको नोट कीजिएगा. इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन. डीलिमिटर के केस के अंदर अब मैं यहां पर बीच में कॉमा देना चाहता हूं, कॉमा और एक स्पेस. इग्नोर एम्प्टी सेल्स. यस, इग्नोर एम्प्टी सेल्स. ट्रू. सबसे पहले मैं यहां पर सरनेम को चाहता हूं तो मैंने D6 दे दिया, D6 कॉमा. मिडिल नेम को हम इग्नोर कर देंगे तो हमने C6 यहां पर दे दिया और उसके बाद ये फर्स्ट नेम दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. आप देखिएगा कि सर नेम के बाद कॉमा लगा हुआ है और उसके बाद एक स्पेस है. जिस फंक्शन को मैंने यहां पर यूज किया आपकी रेफरेंस के लिए वो मैं यहां पर दे रहा हूं. थर्ड एग्जाम्पल के केस के अंदर इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन. डीलिमिटर के केस के अंदर मैं नाम के अंदर डैश देना चाहता हूं.
तो डबल कोट के अंदर मैंने डैश दे दिया, डबल कोट क्लोज, इग्नोर एम्प्टी सेल्स. Now I give the cell value of first name, that is B7, middle name value, that is empty cell, and the last name value, that is D7. I close parenthesis, I press enter. मेरे पास नाम के अंदर एक डैश लगा हुआ आ गया. इस फंक्शन को मैं राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं. Now in the next case I will take up the text join. मुझे डिलिमिटर देना है, तो यहां पर मैं सिंपली एक स्पेस देना चाहता हूं दो वर्ड के अंदर, तो मैंने ये एक स्पेस दे दी. डबल कोट वंस अगेन, कॉमा, इसके बाद इग्नोर एम्प्टी सेल्स, ट्रू. और अब ये मैं कंप्लीट यहां पर रेंज दे रहा हूं, B8 to D8, पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. हमने यहां पर जिस फंक्शन को टेकअप किया है, आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर मैंने लिख दिया. अब इस केस के अंदर मैं फिल हैंडल को लेके इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं. तो आप देखिएगा कि जैसे मैंने ड्रैग डाउन किया, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन ने B10 से लेके D10 की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर दिया. क्योंकि हमने ये कहा था इग्नोर एम्प्टी सेल, तो यहां पर कोई सेल एम्प्टी नहीं है. इस केस के अंदर कोई सेल एम्प्टी नहीं है, तो मेरे पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई. दोनों के केस के अंदर हमने जिस फंक्शन को यूज किया है, मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने काफी सारी वेरिएशंस को देखा है. स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.